ठीक है बेटा, अब वापस करके देखते हैं। उपकुल है माइमोसॉइडी, तो इसका प्राप्ति स्थान एवं वितरण क्या है? किसका? माइमोसॉइडी फैमिली का प्राप्ति स्थान। इस उपकुल में लगभग 56 वंश एवं 2800 प्रजातियां सम्मिलित की गई हैं, जो विश्व के ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल भागों में पाई जाती हैं। भारत में माइमोसॉइडी उपकुल की लगभग 90 प्रजातियां सम्मिलित की गई हैं। और अब बात करते हैं रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ द फैमिली माइमोसॉइडी। तो माइमोसॉइडी के कायिक लक्षणों का विस्तार सबसे पहले देखते हैं हैबिट एंड हैबिटाट। हैबिट एंड हैबिटाट, प्रकृति एवं आवास। किसकी बात कर रहे हैं? प्रकृति एवं आवास। तो माइमोसॉइडी उपकुल के अधिकांश सदस्य वृक्ष होते हैं, जैसे कि अकेशिया, या शुभ होते हैं, जैसे कि माइमोसा, हेमेटा व डाइक्रोस्ट्रैकस, या काष्ठीय आरोही होते हैं, जैसे कि एंटाडा। केवल कुछ ही प्रजातियां हैं, जैसे कि बेटा नेपच्यूनिया या नेप्टूनिया एवं माइमोसा प्यूडिका, जो कि शाखीय होती हैं। और कुछ सदस्य जैसे अकेशिया निलोटिका मरुद्भिदीय होते हैं। मतलब some of the species of the subfamily are xerophytic in nature. For example, Acacia nilotica, and the root is the branched taproot. तो रूट क्या होती है? शाखित मूसला जड़ होती है। और स्टेम कैसा होता है? बेलनाकार होता है, ठोस होता है, उधर होता है, शाखित होता है, काष्ठीय होता है। मतलब the stem in the members belonging to the family, belonging to a subfamily Mimosauidae is cylindrical, erect, solid, branched and woody. परंतु ल्यूसिना में स्टेम मतलब स्तंभ अशाखित होता है। अब बात करते हैं पर्ण कैसी होती है। माइमोसॉइडी उपकुल में जो लीफ है, पर्ण कैसी होती है? तो ये अनुपर्णी होती है। द लीफ इज स्टिपुलेट, और अनुपर्ण कांटों या शूल में रूपांतरित हो जाते हैं और सेवरंत होती है। तो लीफ कैसी होती है? स्तंभीय व शाखीय होती है, और पर्ण आधार फूले हुए होते हैं। एंड द लीव्स आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर। और लीफ कैसी होती है? द्विपिच्छिकी होती है, बाइपिन्नेट लीफ होती है। माइमोसा प्यूडिका एवं नेपच्यूनिया ओलिरेसिया, या अपन कहते हैं बेटा नेप्टूनिया ओलिरेसिया के पर्ण अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जैसे कि बेटा अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन अकेशिया मेलानोजाइलोन में जो लेमिना होता है, पर्ण फलक अल्प विकसित होता है। मतलब इन अकेशिया मेलानोजाइलोन द लेमिना ऑफ द लीफ इज रिड्यूस्ड एवं पर्ण वृंत चपटा व चौड़ा होता है तथा हरे रंग का होता है, जिसे फिल्लोड कहते हैं। शिला विन्यास जालिकावत होता है, and reticulate venation is found in the leaf of the members belonging to a subfamily Mimosauidae. अब बात करते हैं रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ द फैमिली Mimosauidae। तो पुष्पीय लक्षणों का विस्तार। तो इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम की बात करते हैं। Mimosauidae उपकुल के सदस्यों में गोलाकार मुंडक पाया जाता है, जैसे कि अकेशिया निलोटिका में, व स्पाइक भी पाया जाता है। मतलब गोलाकार मुंडक जैसे अकेशिया नाइलोटिका में, और स्पाइक असीमाक्षी कनिश किसमें पाया जाता है? ये होता है डाइक्रोस्ट्रैकस सिनेरिया में। यहाँ कनिश मतलब स्पाइक का ऊपरी भाग पीले रंग का होता है तथा नीचे का आधा भाग लोअर हाफ गहरे गुलाबी रंग का होता है। तो फ्लावर कैसे होते हैं? द फ्लावर आर ब्रैक्टेड एंड द फ्लावर आर सेसाइल एंड द फ्लावर्स आर कंप्लीट एंड बाइसेक्सुअल। तो माइमोसॉइडी उपकुल के सदस्यों में जो पुष्प होता है सहपत्री होता है, ब्रैक्टेड होता है, सेसाइल होता है, एवरंत होता है, और पुष्प पूर्ण होता है, उभयलिंगी होता है, त्रिज्या सममित होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, एंड द फ्लावर इज टेट्रामेरस और पेंटामेरस। माइमोसॉइडी उपकुल के सदस्यों में या मेंबर्स में जो पुष्प है वो कैसा होता है? चतुष्टयी होता है या पंचतयी होता है, और
कम या अधिक परिजाइंगी होता है, पेरिगाइनस होता है। अब बात करते हैं बाह्य दलपुंज कैलिक्स। तो जो पादप माइमोसॉइडी उपकुल में रखे गए हैं उनमें सेपल्स 4 या 5 होते हैं। बाह्य दल कितने होते हैं? 4 या 5 होते हैं। संयुक्त बाह्य दलीय होती है, गेमोसिपेलस होते हैं, जैसे अकेशिया में। मतलब इन अकेशिया द sepals are fused, so the sepals are united in acacia, so the term is gemosipalus। जबकि सेपल्स या बाह्य दल स्वतंत्र होते हैं तो इसको कहते हैं पॉलीसिपेलस। अब बाह्य दल किसमें स्वतंत्र होते हैं? ये है बेटा नेपच्यूनिया। इसमें नेपच्यूनिया प्लेना में बाह्य दल मतलब सेपल्स कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं और वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है, जैसे कि अकेशिया में। जबकि पार्किया में इम्ब्रिकेट या कोर्स आदि एस्टिवेशन पाया जाता है। इसी प्रकार माइमोसा पुडिका में 4 बाह्य दल तिरछे क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब बात करते हैं कोरोला। कोरोला किसमें बात करेंगे अपन? कोरोला माइमोसॉइडी उपकुल में जो दलपुंज होता है कैसा होता है? दलपत्र 4 या 5 होते हैं। पेटल्स आर 4 और 5 in number and these petals are united, so the term is gemopetalous। ये जो दलपत्र हैं, पेटल्स हैं, आपस में संयुक्त होते हैं तो टर्म क्या है? गेमोपेटलस। जैसे अकेशिया में, मतलब इन अकेशिया the petals are fused or united with each other, so the term is gemopetalous। और या ये दलपत्र पृथक दलीय होते हैं, मतलब पॉलीसिपेलस होते हैं, जैसे कि ल्यूसिना में मतलब इन ल्यूसिना the petals are free from each other, so it is called as polycephalus। और कोर स्पर्शी विन्यास पाया जाता है, वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। अब बात करते हैं एंड्रोशियम कैसा होता है? इन द सब फैमिली माइमोसॉइडी तो पुमंग पुंकेसर असंख्य होते हैं, मतलब indefinite stamens are found and these stamens are free from each other, so the term is polyandrous। तो पुंकेसर असंख्य होते हैं, पृथक होते हैं, जैसे अकेशिया में। जबकि अधिकतर सदस्यों में परंतु एल्बीजिया एवं पिथेसेलोबियम में असंख्य पुंकेसर आधारीय भाग में एक संघी होते हैं, मोनोएडेल्फस होते हैं। इसी प्रकार प्रोसोपिस व डाइक्रोस्ट्रेकिस में 10 पुंकेसर पाए जाते हैं। मतलब किसमें मिलते हैं? and 10 stamens are found in Prosopis and Dichrostratus। और एक है एक्रोकार्पस में 5 पुंकेसर पाए जाते हैं। एक्रोकार्पस में तो 5 स्टेमन्स ही पाए जाते हैं और परागकोश द्विकोष्ठी होते हैं, प्रश्नग्न होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोर्स होते हैं और लंबवत स्फुटन होता है। तो मतलब वी कैन रिमेम्बर, अपन को क्या याद रखना है? 5 stamens are found in एक्रोकार्पस। 5 पुंकेसर एक्रोकार्पस से मिलते हैं। इसी प्रकार प्रोसोपिस में 10 पुंकेसर मिलते हैं। 10 stamens are found in प्रोसोपिस। और जो एल्बीजिया है या पिथेसेलोबियम है, उसमें असंख्य पुंकेसर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं गाइनोशियम की, जायंग की। तो जायंग कैसा होता है? मोनोकार्पलरी, एक अंडपी होता है। अंडाशय उच्चवर्ती या अर्ध अधोवर्ती होता है और द गाइनोशियम इज यूनिलोक्यूलर एंड द प्लासेंटेशन इज मार्जिनल प्लासेंटेशन। तो बात करते हैं फ्रूट एंड सीड इन द सब फैमिली माइमोसॉइडी। फल व बीज कैसे होते हैं? फल का नाम है शिम्ब है, लेग्यूम है, अधिकतर लोमेटम है और बीज अभ्रूणपोषी होते हैं तथा पिथेसेलोबियम में स्पष्ट एरियल पाई जाती है जिसे खाया भी जाता है। अब माइमोसॉइडी उपकुल के सदस्यों में द पॉलिनेशन कैसे होता है? द पॉलिनेशन अकर्स बाय मींस ऑफ इंसेक्ट्स, दैट इज एंडोमोफिली इज फाउंड। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द सब फैमिली माइमोसॉइडी। माइमोसॉइडी के महत्वपूर्ण लक्षण। तो अधिकतर सदस्य वृक्ष होते हैं, यदा कदा शाख होते हैं। Majority of the members belonging
to the subfamily Mimosoideae are trees and shrubs. In rare cases, herbs are found and the leaves are arranged in alternate manner. The leaves are stipulate and पर्ण कैसे होते हैं, एकांतर होते हैं, अनुपर्णीय होते हैं, संयुक्त होते हैं, एक या द्विपिच्छाकार होते हैं. एंड द फ्लावर इन द माइमोसॉइडी इज ब्रैक्टेट, त्रिज्या सममित होता है. एंड द फ्लावर में बी टेट्रामेरस और द फ्लावर में बी पेंटामेरस. और बाह्य दल माइमोसॉइडी उपकुल में बाह्य दल मतलब सेपल्स 4 या 5 होते हैं. बाह्य दल पत्र कितने होते हैं? 4 या 5 होते हैं. सेपल्स 4 या 5 होते हैं. अधिकतर संयुक्त होते हैं. अधिकतर संयुक्त बाह्य दली बैकवर्ड स्पर्शी होते हैं. और दलपत्र माने पेटल्स 4 या 5 होते हैं. अधिकतर संयुक्त दली बैकवर्ड स्पर्शी होते हैं. एंड एंडोशियम मतलब एंडोशियम की बात करते हैं तो मतलब पुंकेसर असंख्य होते हैं, वे अनेक चक्रों में व्यवस्थित होते हैं और पृथक पुंकेसरी कंडीशन पाई जाती है. और फल क्या कहलाता है? फल को लुमेंडम कहते हैं. Now we talk about the economic importance of the subfamily Mimosoideae. तो Mimosoideae उपकुल का आर्थिक महत्व क्या है? एक पहला है बेटा टिम्बर एंड फ्यूअल वुड, इमारती काष्ठ व ईंधन. तो अकेशिया की अनेक प्रजातियां जैसे कि अकेशिया सेनेगल व अकेशिया नाइलोटिका से ईंधन व इमारती लकड़ी प्राप्त होती है. तो पहला यूज है, पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो अकेशिया सेनेगल है, अकेशिया नाइलोटिका है, उससे ईंधन व इमारती लकड़ी प्राप्त होती है. इसी प्रकार खेजड़ी का बॉटनिकल नेम क्या है? प्रोसोपिस सिंड्रेरिया की लकड़ी अत्यधिक मजबूत होती है तथा इसका उपयोग रेलवे स्लीपर व नाव बनाने में किया जाता है. नेक्स्ट है एल्बीजिया को क्या कहते हो? सिरस. तो एल्बीजिया सिरस की अनेक जातियों से प्राप्त लकड़ी फर्नीचर एवं कृषि उपकरण बनाने के काम आती है. इसी प्रकार एक है बेटा एडिनेंथेरा. कौन सा है? एडिनेंथेरा पेवोनियाना की लकड़ी का उपयोग लाल चंदन की लकड़ी के स्थान पर करते हैं. कौन सा है? एडिनेंथेरा पेवोनियाना की लकड़ी का उपयोग लाल चंदन की लकड़ी के स्थान पर करते हैं. इसी प्रकार है जाइलिया डोलेबिडिफॉर्मिस. ये रेलवे स्लीपर, पानी के जहाज रेलवे स्लीपर व पुल निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है. इसी प्रकार बात करते हैं गोंद की, गम की. तो अकेशिया की विभिन्न प्रजातियों जैसे अकेशिया सेनेगल व अन्य जातियों से गोंद प्राप्त होता है. और अकेशिया सेनेगल से प्राप्त गोंद को गम अरेबिक कहते हैं. ये मिठाइयों, दवाइयों और वस्त्र उद्योग में काम आता है. इसी प्रकार है बेटा एल्बीजिया लैबेक, जिसको कि सिरस कहते हैं, से सरेस नामक गोंद मिलता है. अब बात करते हैं कत्थे की कैच्यू. तो अपन बात करते हैं अकेशिया कटेचू के वृक्ष के तने की अंतःकाष्ठ हार्डवुड से पान में लगाया जाने वाला कत्था प्राप्त होता है. और अपन बात करते हैं एडिबल्स खाद्य पदार्थों की. तो जंगल जलेबी को क्या कहते हैं? पिथेसेलोबियम डल्से. तो जंगल जलेबी पिथेसेलोबियम डल्से नामक वृक्ष के फल का एरल बीज चोल लाल रंग का व मीठा होता है अतः खाने के काम आता है. मतलब द एरल ऑफ पिथेसेलोबियम डल्से इज एडिबल. और नेक्स्ट है आपका नेपचूनिया ओलिनेसिया की पत्तियों को सलाद के रूप में खाया जाता है. इसी प्रकार खेजड़ी या प्रोसोपिस सिंड्रेरिया की फली सांगरी कहलाती है. इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है तथा पत्तियां व फलियां ऊंट व बकरियों द्वारा खाई जाती हैं. इसी प्रकार है बेटा एक जाति अकेशिया कॉनिसिना
नामक पादप की फलियां साबुन के रूप में बाल धोने के काम आती है। अब बात करते हैं टैनिंग मतलब चर्म शोधन। तो अकेशिया की अनेक प्रजातियां जैसे अकेशिया नाइलोटिका, अकेशिया नाइलोटिका, अकेशिया अकेशिया डेक्यूरेंस या अकेशिया डिक्रेंस, अकेशिया ल्यूकोफ्लोइया, अकेशिया ल्यूकोफ्लोइया आदि की छाल चमड़ा रंगने के काम आती है। मतलब अकेशिया की अनेक प्रजातियां हैं जैसे कि अकेशिया नाइलोटिका, अकेशिया ल्यूकोफोलिया, अकेशिया ल्यूकोफ्लोइया, ये इनकी छाल चमड़ा रंगने की काम आती है। और कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो कि माइमोसॉइडी उपकुल में सम्मिलित किए गए हैं। तो एक ऑर्नामेंटल प्लांट है छुई मुई, जैसे बॉटनिकल नेम क्या है, माइमोसा प्यूडिका छुई मुई, ये लाजवंती भी कहते हैं, ये शाख है। और इसी प्रकार है सिरस मतलब एल्बीजिया लेबेक जो कि छायादार वृक्ष है। इसी प्रकार जंगल जलेबी भी ऑर्नामेंटल प्लांट है और जंगल जलेबी का बॉटनिकल नेम है पीथेसेलोबियम डेल्से, पीथेसेलोबियम डेल्से जो कि एक वृक्ष है, जो कि एक वृक्ष है। तो इसी प्रकार है कौन किसकी बात कर रहे हैं, एक मिनट इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ अपग्रेड मतलब एक है बेटा आपका कैलिएंड्रा हिमेटोसिफेला, हिमेटोसिफेला क्या है, कैलिएंड्रा हिमेटोसिफेला एक शुभ है ना, और ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। अब इत्र व परफ्यूम की बात करते हैं तो गंध बबूल या विलायती बबूल या अकेशिया फार्नेसियाना के सुगंधित पुष्पों से केसी नामक इत्र प्राप्त होता है। अब जो बात करेंगे आप प्रैक्टिकल फाइल में बनाती हो, माइमोसॉइडी के प्रारूपिक पादप का वानस्पतिक वर्णन, botanical description of the typical plant of the family, subfamily Mimosauidae। तो अकेशिया नाइलोटिका का लोकल नेम क्या है, बबूल है। और इसकी हैबिट एंड हैबिटेट क्या है, स्वभाव व्यावास, ये मध्यम ऊंचाई का वृक्ष है और यह शुष्क स्थानों पर पाया जाता है। मतलब इन अकेशिया नाइलोटिका द रूट इज द ब्रांच्ड टैप रूट। अकेशिया नाइलोटिका में बबूल में जो मूल होती है वो शाखित मूसला जड़ होती है और बबूल में जो स्तंभ होता है, स्टेम होता है, वो स्टेम कैसा होता है, द स्टेम इज इरेक्ट, द स्टेम इज एरियल एंड ब्रांच्ड एंड द स्टेम इज वुडी एंड सॉलिड। तो बबूल में अकेशिया नाइलोटिका में जो स्तंभ है ऊर्ध्व होता है, वायवीय एरियल होता है, ब्रांच्ड होता है और वुडी होता है, ठोस होता है। वह तरुण शाखाएं हरी होती हैं एवं रोमल होती हैं तथा प्रौढ़ शाखाएं दरार युक्त छाल से घिरी हुई होती हैं। अब बात करते हैं अकेशिया नाइलोटिका बबूल में लीफ कैसी होती है, द लीफ इज रेमल एंड पर्ण कैसी होती है, खंतर होती है, अनुपर्णी होती है और अनुपर्ण कंडकों स्पाइंस में रूपांतरित हो जाते हैं। मतलब स्टिप्यूल्स गेट मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस एंड द लीफ इज बाइपिन्नेट और पेरिपिन्नेट और लीफ इज पिटियोलेट। तो जो पर्ण होती है बबूल में, जो पर्ण है वो द्विपिच्छक की होती है, समपिच्छक की होती है, सेवरंत होती है और पर्ण आधार पल्विनस फूला हुआ होता है। पर्ण आधार फूला हुआ व्रंत के निचले सिरे पर ग्रंथि ग्लैंड पाई जाती है और पिच्छक लीफलेट्स 5 से 9 होते हैं। पिच्छक युग्म में मिलते हैं, पिच्छक बने लीफलेट्स युग्म में मिलते हैं और पिच्छक दीर्घ वृत्ताकार इलिप्टिकल होते हैं, पीले हरे व तिरछे लगे हुए होते हैं। अब बात करते हैं अकेशिया नाइलोटिका बबूल में जो पुष्पक्रम होता है वो कैसा होता है, तो पुष्पक्रम होता है बेटा ग्लोबोस अम्बेलेट हेड, गुलाब छत्र किए मुंडक पाया जाता है 2 से 4 समूह में और प्रत्येक मुंडक सेवरंत होता है एवं अंतस्थ होता है। अब अकेशिया नाइलोटिका में जो फ्लावर है, पुष्प है, वो कैसा होता है, the flower is bracted and the bracts are linear and caducous। तो पुष्प जो होता है सहपत्री होता है, ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं, सहपत्र रेखीय होते हैं एवं आशुपाती होते हैं एवं अवृंत होता है। द फ्लावर इज ससाइल एंड द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। पुष्प कैसा होता है, उभयलिंगी होता है एंड द फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक। तो फूल क्या, पुष्प कैसा होता है,
त्रिज्या सम्मित होता है, नियमित होता है, पेंटामेरस होता है, पंचदयी होता है और सुगंधित होता है, पीले व अधू जायंगी होता है और द फ्लावर इज हाइपोगाइनस। अब किसकी बात चल रही है? बबूल की। अकेशिया नाइलोटिका में जो बाह्य दलपुंज है, कैलिक्स है, सेपल्स आर 5 इन नंबर एंड द सेपल्स कैसी होती है? यूनाइटेड होती है। तो गेमोसिपेलस, तो बाह्य दल 5 होते हैं, संयुक्त बाह्य दल होते हैं और विषम बाह्य दल पश्चज होता है, पुष्टियर होता है और विन्यास कोर स्पर्शी होता है, वेलवेट होता है। अब कोरोला कैसा होता है अकेशिया नाइलोटिका में? तो दलपत्र 5 होते हैं। 5 petals are found in Acacia nilotica and these petals are united. So the condition is called as gamopetalous and the corolla is infundibuliform. मतलब दलपत्र 5 होते हैं, संयुक्त दलीय होते हैं, कीपाकार होते हैं और विन्यास कोर स्पर्शी होता है। तब बात करते हैं एंड्रोशियम इन अकेशिया नाइलोटिका। तो पुमंग कैसा होता है बबूल में? तो पुंकेसर असंख्य होते हैं, मतलब स्टेमन्स आर इंडेफिनिट और पृथक पुंकेसरी के आधार पर संलग्न होते हैं, पुतंतु लंबे होते हैं एंड द एंथर्स आर डाइथिकस डॉर्सिफिक्स इंट्रोड्स। परागकोश कैसे होते हैं? द्विकोष्ठीय होते हैं, पृष्ठलग्न होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं और पुंकेसर रंगीन व सुगंधित होते हैं। अब बात करते हैं अकेशिया नाइलोटिका में गाइनोशियम कैसा होता है, जायांग कैसा होता है? तो जायांग मोनोकार्पेलरी होता है, एक अंडपी होता है और अंडाशय अर्ध उच्चवर्ती हाफ सुपीरियर होता है, एक कोष्ठीय होता है, आधार में फूला हुआ और प्लासेंटेशन इज मार्जिनल प्लासेंटेशन पाया जाता है, वर्तिका लंबी होती है और स्टिग्मा कैपिटेट होता है, वर्तिकाग्र समुंड होता है और जो फल मिलता है किसमें? अकेशिया नाइलोटिका में जो फ्रूट है उसका नाम है शिम्ब, मतलब पॉड लोमेंडम प्रकार का होता है। फल कैसा होता है? शिम्ब है, लोमेंडम प्रकार का होता है। तो ये हो गई अपनी फैमिली खत्म हो गई माइमोसॉइडी। अब अपन करेंगे इसके बाद है थी अपनी एरिकेसी फैमिली, वो भी बता देती हूँ, जिसे आप क्या कहते हैं? पामी फैमिली कहते हैं। एरिकेसी और पामी और बैंथम एंड हुकर के अनुसार एरिकेसी फैमिली को डिवीजन एंजियोस्पर्मी में रखा गया, सब डिवीजन मोनोकोटिलिडोनी में रखा गया और सीरीज है अपनी कैली सिनी थी और फैमिली थी एरिकेसी या पामी। क्या थी? एरिकेसी या पामी। तो अपन इसकी केवल बात कर लेते हैं, फिर कर ले लेंगे What are the salient feature of the family Ericaceae? कुल एरिकेसी के विशिष्ट लक्षण क्या क्या हैं? तो पादप काष्ठीय स्वभाव सहित और परसिस्टेंट लीफ बेसिस के कवच से आच्छादित होता है, स्तंभ बृहद पर्णों के अंतस्थ किरीट क्राउन सहित एवं अशाखित होता है, पर्ण एकांतरित होते हैं, सुस्पष्ट बृहद पक्षवत पिनेटली या हस्तवत पामेटली विभाजित होते हैं एंड द पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस इज सिंपल और द इन्फ्लोरेसेंस इज स्पेडिक्स और पेनिकल। तो एरिकेसी कुल का जो पुष्पक्रम है वो सरल होता है या संयुक्त स्पेडिक्स होता है या शाखित पुष्प गुच्छ होता है, पेनिकल होता है और पुष्प कैसा होता है? एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, त्रिदयी होता है, ट्राइमेरस होता है और जायांगधर होता है, हाइपोगाइनस होता है। और परिधल कैसे होते हैं? सेपेलॉइड होते हैं और 3-3 के 2 चक्रों में होते हैं और पुंकेसर एरिकेसी कुल में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं और जो कि 3+3 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं एंड ये डाइथिकस होते हैं, द्विकोष्ठीय होते हैं और परागकोश इंट्रोड्स होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, जबकि जायांग त्रिअंडपी होता है, ट्राइकार्पेलरी होता है, युक्त अंडपी होता है या पृथक अंडपी होता है और द गाइनोशियम इज ट्राइलोक्यूलर एंड द प्लासिडेशन इज एक्साइल प्लासिडेशन। तो कौन सा फल एरिकेसी या पामी कुल में मिलता है? फल को कहते हैं सरस बेरी या नट, सरस बेरी या नट। तो अब बताओ आप लोग किसके हो? विशालो प्रजापत तो पास कोर्स में ही है। हर्षिता बीएड क्यों ना बेटा? हर्षिता, हाँ बेटा, हर्षिता बीएड क्यों बेटा?
यस मैम, यस बेटा मैम। आपकी बीएड में लगा देंगे। समीक्षा, अर्चिता और नेहा, शालू प्रजापति, ये तो सब उसकी है, सोनाक्षी पास कोर्स की। ठीक है, किरण कैसे मैम नहीं आ रही? नेहा, हाँ बेटे। नेहा बीएड की है। कौन नेहा? हाँ यस मैम, मैं बीएड में हूँ। नेहा आप बीएड वाले हो क्या? नेहा वो वाली भी, वो वाली नहीं हो क्या, यस पास कोर्स मैम। वाली? अच्छा, पास नो कोर्स में मैम। नेहा का सरनेम क्या है उसका, पास कोर्स वाली का? नेहा चौधरी। नेहा चौधरी। अच्छा बेटा, आप वर्मा हो तो वर्मा इसमें मैं अटेंडेंस के लिए पूछ रही थी। ठीक है बेटा,